हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या हैं वो अब जानते हैं। संतोष, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज क्या स्पॉट किए हैं आपने? जैसा हमने डिस्कस किया, आपने भी हाईलाइट किया कि एक ऑटो सेक्टर स्पेस ऐसा था जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरे आज दो पिक्स है, दोनों ही बाइंग साइड है, वो भी ऑटो सेक्टर से ही है। पहला है एमएनएम के टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक इस गिरावट में भी अपने किसी भी मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं फिसला है और स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है। और बजट आता है तो नॉर्मली स्टॉक में एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में पहला टारगेट 1365 का रहेगा, 1290 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक ऑटो एंसिलरीज से है, सुंदरम फास्टनर। इस स्टॉक की भी बात करें तो इस स्टॉक में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉक एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर जो टारगेट रहेंगे आपके 1040 के रहेंगे और 970 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। सो आपको तो ऑटो और एंसिलरी ये स्पेस समझ आ रहा है, सेफ बेट भी दिख रही है इस वक्त। सुमित, आपकी क्या होंगी आज के स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज? जी, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि मेरा जो व्यू रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो मैं आज भी ऐसे स्टॉक्स पिक करूंगा जो इस मार्केट की गिरावट में भी संभल रहे हैं। तो जो मेरा पहला पिक है दैट इज क्राइसिल लिमिटेड। यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट मिला था पिछले 15 दिन पहले, उसको एक फॉलो भी मिला था, लेकिन दो बार 3100 का जो लेवल है वहां पे एक रिजेक्शन मिला था। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, जैसे ही 3100 क्रॉस हो रहा है और एक क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल रहा है तो अपसाइड में मुझे लग रहा है 3430 एंड 3620। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 2880 का। जो दूसरा है वो मेरा रहेगा एक फॉलो अप कॉल रहेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज हमने एक महीने पहले दिया था करीबन 2300 के लेवल पे बाय। अभी भी आप स्टॉक देखेंगे 2540 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को इनका रिजल्ट आया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो पिछले एक साल का हाईएस्ट वॉल्यूम बना है और अभी भी स्टॉक का काफी अपसाइड मूवमेंट पेंडिंग है। करंट मार्केट पे बाय कीजिए 2965, फर्स्ट टारगेट 3260, सेकंड टारगेट आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 2280 का। ठीक है। एक बार आज सीमेंट स्पेस के भी कुछ स्टॉक्स को तो देखना होगा। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स जिसमें ममाक्षी अभी कंपाइल कर रही थी, बजाज फाइनेंस था, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है, अंबुजा सीमेंट पर रिपोर्ट आई है, जिसपे वो क्लियरली कह रहे हैं अजय कि जिस लेवल पर एक्विजिशन हुई थी होलसेल से उस लेवल पर आ गया अंबुजा। लेकिन उन्हें अब FY24 के लिए, जो शायद मानसी भी रिफ्लेक्ट भी कर रही थी, कि सीमेंट स्पेस के लिए कंसर्न ये भी रहेगा कि मार्जिन एक्सपेंशन के रूम ही नहीं है उनके पास। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन वैल्यूएशन जो होता है वो होली ग्रेल होता है इन्वेस्टिंग की। जैसे कहते हैं कि अगर वैल्यूएशन सपोर्ट कर रहे हैं तो खराब मैक्रो फैक्टर्स में भी स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, और वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे बजाज फाइनेंस महंगा है, अगर वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है तो थोड़ा ही मामूली गड़बड़ होती है, स्टॉक धराशायी हो जाते हैं। अगर वो जेपी मॉर्गन या फ्लैशेस या ग्राफिक्स कुछ दिखा सकें तो ये कहना चाह रहा है जेपी मॉर्गन कि अब ये 24 टाइम पे FY24 के ऊपर 10 टाइम हो गया EV टू EBITDA, यानी डिस्काउंट टू सेक्टर, तो यहाँ से घटता है तो आपको देखना चाहिए, ऐसा जेपी मॉर्गन का व्यू है। बट ये भी बता दूं मैं कि वो एफएनओ स्टॉक के लिए व्यू नहीं दे रहे। एफएनओ में ये बैन में है स्टॉक, तो देखे काम करिए। ये इंट्राडे के लिहाज से इस पर नजर रखनी चाहिए, वो भी फोकस और सही कहा आपने। इनफैक्ट वैल्यूएशन के लिहाज से सीमेंट स्टॉक से इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन, हाई पी हो चुके हैं, ये घट गया। इस वक्त की सिचुएशन नहीं, इससे पहले से ही स्थिति जो है ऐसी ही अंबुजा सीमेंट या सीमेंट पैक के लिए नजर आ